शिवराज के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। शिवराज के साथ बीजेपी में होगा बड़ा खेल। चुनाव से पहले शिवराज के खिलाफ बीजेपी में होगी बगावत। बीजेपी महासचिव के बयान से मुश्किल में शिवराज सिंह चौहान। चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की सीएम कुर्सी पर होगा बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा खेला हो सकता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के दावे ने मामा शिवराज की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। विजयवर्गीय ने इस बात का दावा किया है कि जरूरी नहीं है कि प्रदेश में किसी सीएम उम्मीदवार को घोषित कर चुनाव लड़ा जाए। शिवराज सिंह चौहान भले ही अभी भी सीएम हो, लेकिन उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं माना जा रहा है। बीजेपी के पास पीएम मोदी के रूप में एक बड़ा चेहरा है जो पूरे देश में लोकप्रिय है। बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वैसे बीजेपी की ओर से इस बात का दावा पहले ही किया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ 2 महीने बाद होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी सीएम उम्मीदवार को घोषित नहीं करेगी। हर राज्य में पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद पार्टी ही तय करेगी कि किसे राज्य की कमान सौंप दी जाए। यानी विधायक दल का नेता चुनेगा, लेकिन हाईकमान की मर्जी पर मुहर लगाएगा। दरअसल बीजेपी राज्यों में लगातार निजी एजेंसियों का सर्वे करा रही है और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उससे बीजेपी की नींदें उड़ी हुई है। किसी भी राज्य में उसके नेताओं की लोकप्रियता 25% तक नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि पीएम मोदी हर राज्य में बेहद लोकप्रिय बने हुए हैं। खासतौर पर जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पीएम मोदी की लोकप्रियता 75% के करीब बताई जा रही है। राज्य में बीजेपी का कोई भी नेता लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी के आसपास दिखाई नहीं दे रहा और यही कारण है कि पार्टी किसी भी नेता में सीएम उम्मीदवारी की दावेदारी को लेकर खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही है। सिर्फ संकेतों में ही अच्छे प्रदर्शन का दावा किया जा रहा है। अब कैलाश विजयवर्गीय के बयान से ये बात भी साफ हो गई है कि बीजेपी नेतृत्व चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेगा और पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की जाएगी। बीजेपी नेताओं की शिवराज सरकार की आलोचना को भी विजयवर्गीय ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार की पिछलग्गू होती है, हम सब कार्यकर्ता हैं, हमें लगता है कि सरकार में कोई भी काम गलत हो रहा है तो हम बोलते हैं। बीजेपी में लोकतंत्र है, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे, अगर ब्यूरोक्रेसी कोई गलत काम करेगी तो हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, हम पार्टी के लोग हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, अच्छे काम की तारीफ भी की जाएगी। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल को अपनाने के संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई सीनियर नेताओं के टिकट भी काटे जा सकते हैं। गुजरात में तो कई सीनियर नेताओं ने खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो गया। युवाओं के लिए आपको जगह खाली ही करनी होगी। पार्टी हमेशा 25 से 40% तक नए लोगों को मौका देती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। हमारे लिए यह कोई बड़ा सवाल नहीं है, हमें सरकार बनानी है और नया नेतृत्व भी तैयार हो उसकी कोशिश भी करनी है, इसलिए नए लोगों को मौका भी देना है। पुराने लोग हमेशा बने रहें कोई जरूरी थोड़ी ना है, बहुत सारे काम हैं करने के लिए। विजयवर्गीय के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि आने वाला समय शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद मुश्किल भरा रहने वाला है। चुनावों तक उनकी सत्ता बची रहेगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि शिवराज सिंह के नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाएगा। ये भी तय नहीं है। हाईकमान जिसके नाम की सिफारिश करेगा बीजेपी विधायक उसी के नाम पर अपनी मुहर लगा देंगे। लेकिन ये बात भी साफ है कि जो भी नेता सीएम बनेगा वो युवा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।